अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुँचे। हस्बैंड मेरे सुबह सुबह 7 बजे ही ड्यूटी पे चले जाते हैं। मैं उनको सुबह 7 बजे नाश्ता बना के दे देती हूँ। बच्चे जो हैं वो मेरे काफ़ी लेट उठते हैं, ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बजे तक। तो फिर मैं अपना और बच्चों का जो नाश्ता है वो फिर जब बच्चे उठते हैं तो फिर ही बनाती हूँ। और यहाँ जी नाश्ता करते करते और बनाते बनाते काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे, और सफाइयों में फिर देर हो जाती है। ऑलमोस्ट 11 बज जाते हैं मुझे ये सफाइयाँ करते करते। अच्छा, आज ना काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, मेरे ख़्याल में सर्दियों की पहली धुंध आज पड़ी है और काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। और बस इसी वजह से ना मैंने बच्चों को आज बाहर नहीं जाने दिया। मैंने इनको ये कोशिश की है कि बच्चे ना घर के अंदर ही खेलें, वरना बच्चे सुबह उठते ही सबसे पहले उनका ये होता है कि मामा हमने बाहर जाना है गली में खेलने के लिए। लेकिन सर्दी है तो माओं को ज़रा खुद ही एहतियात करना पड़ेगा, बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। और ना हमारी गली की डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से है, यानी गली में ना घरों की कुछ डायरेक्शन ऐसी है कि यहाँ पे ना धूप नहीं आती डायरेक्ट गली के अंदर। ऑलमोस्ट 3 से 4 बज जाते हैं धूप आते आते, और तब तक ना धूप काफ़ी हल्की हो जाती है, यानी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और आज तो सारा दिन वैसे ही धूप नहीं निकली, तो बस फिर मैंने बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया। अच्छा, यहाँ पे ना मैं दाल भिगो रही हूँ मूंगी और मसर की। ये छिलकों वाली दाल है, ग्रीन कलर की इसके ऊपर छिलके हैं। नॉर्मली हम आपने येलो कलर की ही दाल देखी होगी। ये मैं ख़ुद फ़र्स्ट टाइम ये बनाने लगी हूँ। मेरे हस्बैंड इस दफ़ा ना सामान लेके आए हैं घर का, तो ये वाली दाल ले आए हैं। मैंने देखा जब, तो मैंने कहा पता नहीं अब ये कैसे बनाते हैं, या इसको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस आपने ना दाल को जल्दी भिगो देना, इससे ज़रा फ़ायदा हो जाता है। गैस का भी बचत होती है और ये दाल गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बस मैं इसी तरह ना जल्दी दाल भिगो देती हूँ। ये ऑलमोस्ट 1 बजे का टाइम होगा और शाम तक मैंने ये बनानी है, तो तब तक ये अच्छे से फूल भी जाएगी और फिर पकाने में भी आसानी होगी। अच्छा, ये सॉक से मेरे हस्बैंड की ये मैंने धोई थी, तो हल्की हल्की नहीं ये गीली थी, तो बस इस तरह से ना मैंने 4 पाइप इनको डाल दिया कि ये अच्छे से सूख जाए। मेरा ना घर पूरा बंद है, यहाँ पे धूप का कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर कपड़े जो हैं वो मैं धोने के लिए अपने मायके में जाती हूँ। वहाँ पे छत है पूरा ऊपर और तारें वगैरह लगी हुई हैं, तो कपड़े सुखाने के लिए आसानी हो जाती है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है कपड़े सुखाने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मुश्किल होती है। और सॉक्स मैंने जल्दी उठा ली, मैंने कहा बच्चे हैं, बच्चों के हाथ लग गई ना तो बच्चे ऐसी चीज़ों की ना सत्यानाशी मार देते हैं, यानी वो छुपा देंगे या गंदी कर देंगे। अच्छा, शाम हो गई थी, तो यहाँ पे शाम के खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। दाल मैंने सुबह ही भिगो दी थी, बस मसाला ही बनाना था। अच्छा, हर इंसान की ज़िंदगी में ना कोई डर खौफ ज़रूर होता है। किसी जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसको अपनी पढ़ाई का कोई डर होगा, माँ बाप है तो उसे अपने बच्चों के बारे में कोई ना कोई टेंशन होगी। और इसी तरह हर बंदा अपनी ज़िंदगी में ना किसी कश्मकश में लाजमी है। मैं आपको ना एक आज ऐसी अपनी बात बताती हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे, और शायद बहुत से लोग भी मेरी तरह सोचते हों, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, कोई मेरी तरह नहीं सोचता होगा। ये टेंशन और ये इस तरह की सोचें मेरे दिमाग में ही आ सकती हैं। मेरी ना अम्मी को इस दुनिया से गए ऑलमोस्ट 8 से 9 साल हो गए हैं। उसके बाद से ना पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में हमेशा एक डर रहता है। वो क्या डर है? वो ये डर है कि मुझे हर वक्त एक टेंशन लगी रहती है कि कहीं ना मेरे अब्बू को कभी कुछ ना हो। उनके बगैर हम क्या करेंगे? हालांकि हम बहनें शादीशुदा हैं, अपने अपने घरों वाली हैं, लेकिन माँ बाप वो हस्ती होती है कि जिनकी आपको ज़िंदगी के हर हिस्से में, यानी आप बूढ़े भी हो जाएं तो माँ बाप की हमेशा आपको ज़रूरत रहती है। और बस ये ख़ौफ़ कि कभी अगर मेरे अब्बू को कुछ हो ना, या कभी अब्बू कहें कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो ऐसे दिमाग में ना एक अजीब सी टेंशन लग जाती है कि अल्लाह मेरे अब्बू को कभी कुछ ना हो। फिर ये ख़ौफ़ कि अल्लाह मेरी बहन भाइयों को कभी कुछ ना हो, कभी किसी को कोई बीमारी ना हो, कोई बीमार ना हो, कभी किसी को कोई दुख तकलीफ़ ना हो।
फिर यही सोच के अल्लाह मेरे हस्बैंड को कभी कुछ ना हो, मेरी उम्र भी उससे लग जाए, वो मेरी ज़िंदगी है और उसके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। यानी मैं ख़ुद अपनी ज़ात से तो 1 रुपया कमाने के काबिल भी नहीं हूँ और कभी अपने बच्चों को लेके यही टेंशन, यानी अजीब सी कशमकश चल रही है दिमाग में। जब मैं कभी रात को सोती हूँ तो सोने से पहले एक अजीब सी यही टेंशन कि अल्लाह पाक मेरे सब बहन भाइयों, मेरे अब्बू, मेरे शौहर, मेरे बच्चों को अपने ईमान में रखना और इन्हें कुछ ना हो, मेरी उम्र भी नहीं लग जाए, मैं चली जाऊँ लेकिन ये नहीं जाने चाहिए। और क्योंकि मैं इनमें से किसी का भी दुख नहीं देख सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है अपनी अम्मी के दुख तकलीफ़ें और उनकी डेथ के बाद ना, अब यकीन माने मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। मुझे लगता है अल्लाह ना करे कभी अगर मेरी मौजूदगी में किसी को कुछ हुआ ना तो मैं मर जाऊँगी, मेरी ज़िंदगी उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं किसी की दुख तकलीफ़ नहीं देख सकती अब। और बस रात को भी जिस पहर मेरी आँख खुलेगी तो अजीब सी टेंशन है, अजीब सी बेचैनी मेरे दिमाग में रहती है और मैं दुआएं करती रहती हूँ कि बस अल्लाह खैर का दिन चढ़े। हालांकि हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है, किसी ने पहले किसी ने बाद में। मौत को जुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन पता नहीं क्यों ये चीज़ें एक्सेप्ट करने में ना बहुत ही ज़्यादा यकीन माने मुश्किल होती है। और बस मेरी तो यही अल्लाह से दुआ है कि मुझसे पहले ना मेरे माँ बाप, माँ तो चली गई है, मेरे अब्बू, मेरे बहन भाइयों, मेरे शौहर, मेरे बच्चों को कभी कुछ ना हो। और अपनी भी इतनी उम्र मांगती हूँ कि अल्लाह पाक मैं अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और यानी जब मेरी अम्मी गई थी ना तो हम बहन भाई, मेरे सब बहन भाई छोटे थे, तो मेरी माँ बेचारी हमारी कोई खुशियाँ नहीं देख सकी और ना ही मेरे छोटे बहन भाइयों को ऑलमोस्ट हम बहनों ने ही पाला। तो हमने ज़िंदगी में ना बड़ी स्ट्रगल देखी है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि माँ के बगैर ना बच्चों का कोई हाल नहीं होता। तो बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सब की खैर करे। मरना है पहले बाद में ये तो पता ही है, लेकिन ना जब तक जिस बंदे की ज़िंदगी में जिस रिश्ते की ज़रूरत है ना वो नहीं जाना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में ना आप लोगों ने लाजमी बताना है कि क्या आप लोगों को भी कभी इस तरह की कोई टेंशन होती है, क्या आप लोगों के दिमागों में भी कभी कोई ऐसा ख्याल आता है, या ये एक बुरे ख्यालात मेरे दिमाग में ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने मसाला वगैरह सारा बना लिया था और बस हांडी की तैयारी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। दाल को मैंने ना दाल में सारे मसाले डाल के ना तो मैं इसे चूल्हे पे रख दूँगी, सारे स्पाइसेस और सारा सब्ज़ मसाला डाल के मैं इसी तरह से दाल बनाती हूँ। इस तरह से बहुत मज़ेदार बनती है और एंड पे इसको ना तड़का लगा लूँगी और ये गल भी बहुत आसानी से जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस सारे मसाले डाल के ना हल्की सी आंच पे इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी और ये बड़ी आसानी से, इसको ज़्यादा टाइम बस 20 मिनट लगेंगे और ये मेरी दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। आधा मसाला मैं इसके अंदर डाल दूँगी और आधा मैं छोड़ दूँगी, इसको मैं ना तड़के में यूज़ करूँगी। बहुत से लोग जो है सिर्फ लहसुन का तड़का ही लगाते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, वो भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे मैंने ना सारा इकट्ठा, मैंने पहले ये सोचा था कि लहसुन ना थोड़ा निकाल लूँगी और एंड पे लहसुन का ही लगाऊँगी, लेकिन वो जल्दबाजी में दिमाग में नहीं रहा और मैंने सारा मसाला इकट्ठा ही पीस दिया। तो बस फिर अब उसमें से मैंने थोड़ा सा ना अलहदा रख दिया है कि अब इसी का अलहदा से अब लहसुन छीलूँगी और फिर उसका तड़का लगाऊँगी। ये जिस तरह से मैंने पानी डाल के और दाल ऊपर रख दी है, देखें पानी मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं डाला और ये बड़ी आसानी से मिक्स हो जाएगी, गल जाएगी। उसके बाद जी पिया पानी, बच्चे मेरे माशाल्लाह से खेल रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आज सारा दिन धूप नहीं निकली, तो बच्चों को मैंने कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया, बस दोनों भाइयों को ना यहाँ कमरे में ही, माशाल्लाह ये दोनों बड़े अच्छे तरीके से खेलते रहते हैं, कभी लड़ते हैं तो कभी खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज तो काफ़ी ना इत्तेफाक का मुज़ाहरा कर रहे हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ बच्चे ना कुछ भी चीज़ें पकड़ के खेलना शुरू कर देते हैं, कभी ये पेंसिल पकड़ते हैं और अभी उरहान ने ना दूध वाली बोतल पकड़ी हुई थी और इसी से खेलना शुरू कर दिया। उरहान ना काफ़ी देर से बीमार है, जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं तब से ये इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी इसको बुखार और कभी गला ख़राब, गले का तो बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, खांसी, बहुत मेडिसिन भी ली है, घर में भी मैं ना बहुत से टोटके जो भी देखती हूँ वो मैं कावा शावा इसको बना के देती रहती हूँ, लेकिन ना इसके गले को इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है।
हमारी सैलरी का ना आधा हिस्सा यकीन माने बच्चों की दवाइयों में गुजर जाता है। बच्चे ठीक हो जाए ना तो आपको वो चीज़ें फ़ील नहीं होती, भूल जाती हैं, लेकिन बच्चे जब एज़ इट इज़ ही रहें तो फिर बहुत टेंशन होती है। बस अल्लाह पाक मेरे बेटों को तंदुरुस्ती सेहत दे। उरहान बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, ये गर्मियों में भी इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है और अभी तक भी ये जो है ना लटका ही हुआ है। अच्छा, साथ ही मैंने ना आटा गूँध लिया था। यहाँ पे ना अज़हान कह रहा था मम्मा मुझे बादाम दो और मुझे चने दो। चने ना मैं हर महीने जब भी सैलरी मिलती है और घर का राशन वगैरह आता है तो मैं ना साथ ही सब ड्राई फ्रूट्स और ये चने वगैरह मंगवा लेती हूँ। चने काफ़ी अच्छे होते हैं, ये दिमाग की ताकत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों को मैं ना देती हूँ, सारा दिन में कोई एक दफ़ा दे दिए थोड़े से, और ये बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। साथ ही मैंने ना इनको थोड़े से बादाम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे, महीने का एंड चल रहा है तो सामान ऑलमोस्ट सारा जो है वो ख़त्म होने वाला है। थोड़े से थे तो मैंने वो भी इनको निकाल के दे दिए। मैं बच्चे शौक़ से खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले नहीं खाता था उरहान, अब माशाल्लाह से ना अच्छा मैं बच्चे ना ज़्यादातर ना सूखे बादाम शौक़ से खाते हैं। आप अगर भिगो के देंगे ना तो बच्चे नखरे करते हैं या वो नहीं खाते, पता नहीं ये क्या है, या मेरे बच्चे ऐसा करते हैं। ये जिनको मैंने आधे आधे दे दिए दोनों को, और यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी लगाऊंगी। अच्छा, मैं बता रही थी कि ना महीने का एंड है और ऑलमोस्ट सारा सामान ख़त्म हो गया है, दालें शालें जो भी ग्रोसरी थी, और सैलरी है कि वो मिलने का नाम नहीं ले रही। मेरे हस्बैंड एक फ़ैक्ट्री में काम करते हैं जो कि बहुत बड़ी फ़ैक्ट्री है हमारे एरिया की, शफ़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री है, कपड़े की है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जब काम की बारी आती है तो मज़दूरों से इस तरह से काम लिया जाता है जैसे लेने का हक़ है, और जब सैलरी देने की बारी आती है तो यकीन माने बहुत ज़्यादा ज़लील करते हैं ये फैक्ट्री वाले मालकान। आज ऑलमोस्ट ना 13 दिसंबर हो गई है और यकीन माने अभी तक इन लोगों ने सैलरी नहीं दी और आधा महीना गुजरने को है। क्या है जी कि इस दफ़ा सैलरी जो है वो ऑलमोस्ट 4,4500 बढ़ा के देनी है, तो इस वजह से अभी तक सैलरी वगैरह बनाई नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि क्या कोई एहसान करना है अपने मज़दूरों को, 4-5 हज़ार आप लोगों ने बढ़ानी है और 10 से 12 हज़ार उन लोगों ने उधार लेके खा जाना है। यकीन माने ये जो भी अमीर तबका है इनको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता मज़दूरों का, गरीबों का। हालांकि इस्लाम में ये चीज़ कही जाती है कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसको उजरत दे दी जाए, लेकिन इन चीज़ों का तो कोई कॉन्सेप्ट रह नहीं गया। और हमारे अदारे जहाँ पे हम लोगों ने अपनी शिकायत लेके जानी है, जो हुकूमत ने अदारे बनाए हैं जहाँ मज़दूरों ने अपनी शिकायत दर्ज करवानी है, और यकीन माने वो इस कदर करप्ट हैं कि उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। वो फैक्ट्री में आते हैं और वो ख़ुद रिश्वत लेके उनके मुंह जो हैं वो बंद हो जाते हैं और वो कोई एक्शन नहीं लेते, और मज़दूर बेचारा वहीं का वहीं रह जाता है। वो अपनी नौकरी से भी जाता है और जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बस अल्लाह पाक हदायत दे और इस मुल्क का निज़ाम जो है वो बेहतर हो, और हुकूमत से यही अपील है कि वो इस तरफ भी ध्यान दे जहाँ हर तरफ जो है वो ध्यान दिया जाता है, तो इन अदारों की भी तरफ ध्यान दे जहाँ गरीब तबका जो है यकीन माने दिन ब दिन पिसता जा रहा है, और अपने हक हलाल की जो कमाई वसूल करने में भी इतनी मुश्किलात पेश आती हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग किरायों पे बैठे हुए हैं अपनी फैमिलीज़ को लेके, किसी को कोई एहसास नहीं है यकीन माने। घरों के किराए देने होते हैं, बच्चों की फ़ीसें देनी होती है, स्कूलों में बच्चों को ज़लील किया जाता है, और मालिक मकान जो हैं वो अपने किराए के लिए बार बार फ़ोर्स कर रहे होते हैं, और घर का राशन, यानी इतनी चीज़ें होती हैं जो इन लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है। ये तो कैसे ही हम समझा सकते हैं, ये तो अल्लाह हिदायत दे तो हिदायत आती है। बकाया बस अच्छे की उम्मीद है, और यकीन माने हमारी फैमिली छोटी सी है, हम खुद किराए पे रहते हैं और मेरे बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते, तो यकीन माने फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुज़ारा हो रहा है, सिर्फ़ गुज़ारा हो रहा है। और जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं या जिनकी बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिनकी फ़ैमिली बड़ी हैं, तो उनको कितनी मुश्किलात पेश आती होंगी, और जिनकी सैलरीज़ भी बस बहुत कम है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी दाल बन गई थी, इसमें गरम मसाला मैंने डाल दिया, तड़का लगा दिया, और ये बिल्कुल पतली भी नहीं रखी मैंने, क्योंकि 2-3 लोग हैं हम खाने वाले, और पतली रख के तो वो कोई भी नहीं खाएगा।
यहाँ पे माशाल्लाह मज़ेदार सी दाल जो है वो तैयार है और बहुत जल्दी क्विक बन गई है। ये इतना टाइम नहीं लगा, मैंने हल्की सी आंच पे रखी थी और अभी बस 20 मिनट हुए हैं। 20 मिनट के अंदर माशाल्लाह से दाल जो है वो बन के तैयार हो गई है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अच्छा, ये हैं फुल मखाने। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी, आपके जोड़ हड्डियाँ दर्द होती हैं तो इसके लिए काफ़ी अच्छे हैं। और हमारे बच्चे आजकल जो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, स्क्रीन देखते हैं, तो उनकी आई साइट का बहुत इशू हो जाता है। तो अगर हम ये अपने बच्चों को खिलाते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह ये मसला नहीं बनेगा। ये आई साइट के लिए भी काफ़ी अच्छा है, अच्छी चीज़ है। इसको ना मैंने हल्का सा चीनी का कैरेमल बना के ना उसके अंदर रोस्ट करके तो ये दिए, इससे काफ़ी क्रंची होगी और टेस्ट में भी बच्चे शौक़ से खा लेंगे। उरहान नॉर्मली ना ये नहीं खाता, उसको नहीं पसंद, लेकिन इस तरह से माशाल्लाह आज ना उसने भी खा लिए शौक़ से। और अज़हान तो वैसे ही शौक़ से खा लेता है, ये तो ख़ुद अपने मुंह से कहेगा सारा दिन, मम्मा मुझे फुल मखाना दे, मुझे फुल मखाना दे। आज मैंने ख़ुद भी खाए हैं, मैंने कहा जी खुद अपना भी ख्याल रखो। अच्छा, यहाँ पे 7 बजे का टाइम है, मेरे हस्बैंड शाम 7 बजे आते हैं तो फिर मैं तभी खाना बनाती हूँ रात का, और बच्चे और मैं ख़ुद अपने हस्बैंड के साथ सब मिल बैठ के खाना खाते हैं। और यहाँ पे रोटियां शोटियाँ मैंने बना ली थी, सालन डाला। आज मुझे भूख नहीं थी बिल्कुल भी, मैंने ऑलमोस्ट 3 बजे खाना खाया था। आपको पता है सर्दियाँ हैं, दिन छोटे हैं तो भूख नहीं लगती आपको जल्दी। तो बस अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए मैंने सालन डाला। अच्छा, बच्चों को ना पहले मैं क्या करती थी कि इनको जल्दी खाना खिला देती थी, लेकिन जब इनके पापा आते थे ना, मैं इनको खाना देती थी तो ये भी साथ बैठ जाते थे कि हमने भी खाना खाना, और ये दोबारा जो है वो खाते थे। तो अब मैंने ना वो चीज़ पहले वाली स्किप कर दी है। अब इनको खाना इनके पापा के साथ ही देती हूँ ताकि ओवर ईटिंग ना करें, क्योंकि बच्चे हैं, ये जितना कम खाएं ना उतना ही सही है। अब ज़्यादा खा लेंगे तो फिर रात को तंग करते हैं। अच्छा, ये मेरी नाइट क्रीम है, ये ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने आज नई मंगवाई है। ये देखें जी, इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और 50 ग्राम की ये पैकेजिंग में आती है। नॉर्मल मेडिकेटेड क्रीम्स जो होती हैं वो 30 ग्राम की पैकेजिंग में आती है। इसकी मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है ये। मैं काफ़ी देर से, ये ऑलमोस्ट मेरी तीसरी जो है वो डिब्बी है जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ। और जी, आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको तंदुरुस्ती, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।